तो ये जाहिल पता ही नहीं कहाँ से नेता बन गए हैं, जिनके बाप ये कहते हैं अरे बच्चों से थोड़ी सी गलती हो ही जाती है। वो ये नहीं कह रहे कि बलात्कार कर दिया है, बच्चों से थोड़ी सी गलती हो ही जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मतलब हिंदुस्तान में नेता पैदा हुए। मुझे तो शर्म आती है कि कर्नाटका में अपना जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, ठीक है, और तेलंगाना में अपना जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, ठीक है, 37 सीट समाजवादी पार्टी की आ गई तो अच्छे हैं, ठीक है। मतलब जब मीठा मीठा मिल रहा है तो अच्छा है, ठीक है, और जब कड़वा मिला तो अरे फलानी चीज़ खराब है। सही से इलेक्शन होने लगे और कांग्रेस के समय में ही स्टार्ट हुए। कांग्रेस के लोग आज उसका विरोध कर रहे हैं कि भैया ईवीएम में समस्या होने के कारण, ठीक है, हर जगह हम हार जाते हैं, जहाँ जीतते हैं, ठीक है, वहाँ ईवीएम अच्छी है। तो कमीशन शुरू से लेकर टीएन सेशन से लेकर टीएन सेशन से पहले इलेक्शन एक्चुअली में होता ही नहीं था, ठीक है। कांग्रेस की सरकारें होती थी, ठीक है, ज़बरदस्ती का होता था, उनके गुंडे आते थे, ठप्पा लगवाते थे, उन्हीं की सरकार होती थी। टीएन सेशन के आने से उसने चुनाव की प्रणाली को बदल दिया। जो कर्मचारी परेशान होते थे, आज ये इलेक्शन कल वो इलेक्शन, कल इसका इलेक्शन, कल नगर निगम का इलेक्शन, एक बार में पूरा इलेक्शन। संसद में हमारी प्रियंका जी फिलिस्तीन का एक बैग लटकाई चली जा रही, ठीक है, और वो भी दिखा रही हैं, ये देखिए हम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अरे तुम अपनी संसद में जा रहे हो, फिलिस्तीन का तुम सहयोग कर रहे हो। अरे क्या तुम्हारी मानसिकता है? क्या कांग्रेस की मानसिकता इतनी गिर गई है, ठीक है, कि फिलिस्तीन और सीरिया और फलाना और ढिमाका ये वो, अरे वहीं जाके बस जाओ। बिल पास हुआ है, असल में ये सरकार की लोगों की अथक प्रयासों से ये काम अपना हुआ है, ठीक है। बहुत दिन से इस चीज़ को अपना सोचा जा रहा था, जैसे यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में, पूरे विश्व में एक ही इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ होता क्या था कि हर समय हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता था वो इलेक्शन मोड में रहता था, ठीक है। जनवरी में यहाँ इलेक्शन होने हैं तो फरवरी में वहाँ पे होने हैं, ठीक है, तो अप्रैल में यहाँ पे होने हैं तो मई यहाँ पे होने हैं। हर समय इलेक्शन मोड में होता था। अच्छा, जो हमारे नेता लोग होते थे, जो हमारे नेता लोग हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं या अदर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, अब जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो अब बिहार के इलेक्शन के लिए हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, सब लोग अपना अपना विधानसभा का सत्र छोड़ के या अपने अपने काम छोड़ के, ठीक है, अब सब प्रचार में जा रहे हैं। तो एक चीज़ ये सोची गई कि यूरोप की तरह, ठीक है, अगर हम केवल एक बार ही इलेक्शन करें, चलो ठीक है, थोड़ा सा समय लग सकता है, जैसे 15 दिन के अंदर ये इलेक्शन होते हैं, 17 दिन के अंदर होते हैं, हो सकता है 20 दिन 25 दिन लगे। भाई विधानसभा और लोकसभा दो मशीनें होंगी, ठीक है, एक विधानसभा के लिए दबाया, एक लोकसभा के लिए दबाया, और 5 साल में एक बार इलेक्शन हो गया, ठीक है। इससे तमाम खर्चे बंद हो गए। जो कर्मचारी परेशान होते थे, आज ये इलेक्शन कल वो इलेक्शन, कल इसका इलेक्शन, कल नगर निगम का इलेक्शन, एक बार में पूरा इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले ही कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता है। आपको नहीं लगता कि इसके बाद में और भी ज़्यादा आरोप लगने वाले हैं? इलेक्शन कमीशन शुरू से लेकर टीएन सेशन से लेकर टीएन सेशन से पहले इलेक्शन एक्चुअली में होता ही नहीं था, ठीक है। कांग्रेस की सरकारें होती थी, ठीक है, ज़बरदस्ती का होता था, उनके गुंडे आते थे, ठप्पा लगवाते थे, उन्हीं की सरकार होती थी। टीएन सेशन के आने से उसने चुनाव की प्रणाली को बदल दिया, ठीक है। इलेक्शन एक मशीन से होने लगा, ठीक है, सही से इलेक्शन होने लगे और कांग्रेस के समय में ही स्टार्ट हुए। कांग्रेस के लोग आज उसका विरोध कर रहे हैं कि भैया ईवीएम में समस्या होने के कारण, ठीक है, हर जगह हम हार जाते हैं, जहाँ जीतते हैं, ठीक है, वहाँ ईवीएम अच्छी है। तो कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग या जितने भी कर्मचारी हैं स्वेच्छा से
अच्छी तरह इलेक्शन कराते हैं, ईमानदारी से इलेक्शन कराते हैं। हाँ। कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं। इलेक्शन कमीशन एक भी वोट का कोई भी दुरुपयोग नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। बात आपने ईवीएम मशीन की करी है। आपको याद होगा मोदी जी भी एक समय पर ईवीएम का विरोध किया करते थे। मोदी जी ने हाँ। कभी विरोध नहीं करा है। किया है जब स्टार्टिंग मोड में ये चीज़ आई है हाँ। तो कुछ विपक्षियों के साथ में इन्होंने भी विरोध अपना करा था, ठीक है। और लेकिन अब क्या है, अब तो बहुत दिन हो गए, 20 साल हो रहे हैं बराबर। भाई कांग्रेस में 2 बार जब अब अपना प्रधानमंत्री अपना ये मनमोहन सिंह बने, वो भी इसी से बने, ठीक है। मोदी जी अपना तीसरी बार बने तो इससे बने। तो अब उस मुद्दों को छोड़ देना चाहिए। जो नेता लोग बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, ईवीएम का रो रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक साथी हैं जो जिनकी जम्मू कश्मीर में सरकार है, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है, अरे बेवकूफ़ी की बातें बंद करो, ठीक है। अगर मैं जीत सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और भाजपा हार सकती है, तो ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। फिजूल का रोना मत रो, अपनी जो चीज़ें हैं उसको बदलो, ठीक है। हाँ, क्या वजह है कि विपक्ष वाले ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं? विपक्ष के लोगों को आत्ममंथन अपना करना चाहिए कि हमारे हारने के जो अपना कारण हैं उनको ढूंढो। केवल 20% के पीछे अगर भागोगे तो 80% पटक के मारेंगे, ठीक है। तो 20% की सोच बदल दें। और जो 20% के पीछे, अब कल संसद में हमारी प्रियंका जी फिलिस्तीन का एक बैग लटकाई चली जा रही, ठीक है, और वो भी दिखा रही हैं, ये देखिए हम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अरे तुम अपनी संसद में जा रहे हो, फिलिस्तीन का तुम सहयोग कर रहे हो। अरे क्या तुम्हारी मानसिकता है? क्या कांग्रेस की मानसिकता इतनी गिर गई है, ठीक है, कि फिलिस्तीन और सीरिया और फलाना और ढिमाका ये वो, अरे वहीं जाके बस जाओ। लेकिन वो तो कहते यूएन में तो फिलिस्तीन के पक्ष में भारत ने वोट किया था। अरे जब करा था तो करा था, इस समय तो इजराइल पेल रहा है, ठीक है। अगर तुम उसके 2,5-3 हज़ार लोगों को, ठीक है, कत्लेआम करोगे, बलात्कार अपना करोगे, तो वो पेल पाल के रामपाल बना ही देगा। और क्या, ठीक है। इजराइल जो कर रहा है नंबर 1 का कर रहा है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करते हैं, वो कहते हैं अगर मोदी जी को इतना भरोसा है तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें, कहीं विधानसभा का ही करवा लें। दिक्कत क्या है? नहीं, वो बेवकूफ़ लोग हमेशा बेवकूफ़ी की ही बात करेंगे, ठीक है। ये जो विपक्ष है ये बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ी की अपना बात करेगा। बैलेट पेपर से करा लो, फलाने से करा लो, जब हार जाते हैं, ठीक है। और जब कर्नाटका में अपना जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, ठीक है, और तेलंगाना में अपना जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, ठीक है। 37 सीट समाजवादी पार्टी की आ गई तो अच्छे हैं, ठीक है। मतलब जब मीठा मिल रहा है तो अच्छा है, ठीक है, और जब कड़वा मिला तो अरे फलानी चीज़ खराब है। तो ये जाहिल पता ही नहीं कहाँ से नेता बन गए हैं, जिनके बाप ये कहते हैं, अरे बच्चों से थोड़ी सी गलती हो ही जाती है। वो ये नहीं कह रहे कि बलात्कार कर दिया है, बच्चों से थोड़ी सी गलती हो ही जाती है, ठीक है। तो ऐसे मतलब हिंदुस्तान में नेता पैदा हुए, मुझे तो शर्म आती है कि ऐसे नेता कैसे पैदा हो जाते हैं, जिन्होंने मायावती का मतलब चीरहरण करने की अपना कोशिश करी, ठीक है। और ऐसे नेता, ठीक है, और कहते हैं हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अरे दलित लड़की का तुमने इतनी बदतमीजी करी, उसको मार कुटाई करी, उसके कपड़े खींचे, ठीक है, और तुम संविधान की वो कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नेताओं को चुल्लू और पानी में डूब मर जाना चाहिए, ठीक है। और विपक्ष कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, हारता है तो ईवीएम खराब। ठीक। अभी थोड़ा संभल की तरफ हम बात कर लेते हैं। संभल में हिंसा को लेकर के अभी काफ़ी तनातनी का माहौल था, फिर उसके बाद में हनुमान मंदिर एक मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? 1947 में जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो 40% संभल में हिंदू रहते थे, 60% मुस्लिम रहते थे। आज 12% हिंदू हैं पूरे संभल में। हिंदू कहाँ गए? कौन सी ज़मीन खा गई, कौन सा आसमान खा गया, ठीक है, हुआ क्या, ठीक है। 10-12 परिवार मुस्लिम के हैं, 8 परिवार अपना हिंदुओं के हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी है, भागो, ठीक है।
कोई मथुरा भागा, कोई रामपुर भागा, कोई काठगोदाम नैनीताल भागा, ठीक है, कोई मेरठ भागा, ऐसे लोग भाग रहे हैं, ठीक है। और जितने भी मंदिर थे चारों तरफ से ऐसे दीवार उठा दी कि मंदिर दिखाई ही ना पड़े, हिंदुओं के कोई प्रतीक चिन्ह अपना दिखाई ना पड़े। जब देखा गया सरकार ने कि भैया ये लोग यहाँ से बिजली के बिल नहीं आते हैं, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा, जरा देखो अटिया खटिया कहाँ लगा रहे, तो देख के पता चला कि अरे भैया ये तो अंदर मंदिर है, लेकिन नहीं, मतलब पूरे मोहल्ले में हिंदू एक नहीं है, ठीक है, लेकिन मंदिर बहुत है। तो ये मंदिर कहाँ से आ गए? तो खोजबीन हुई, देखा अरे हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं, जो कुएं हैं उनमें देखा गया तो पार्वती जी, गणेश जी, फलाना जी, ढिमाका जी सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहाँ गए? ठीक है, मतलब हिंदुओं को मार मार के भगा दिया, ठीक है, भागो यहाँ से, ठीक है। अब अभी ये डिस्ट्रिक्ट हमारा, कल वो डिस्ट्रिक्ट हमारा, कल ये उत्तर प्रदेश हमारा, परसों पश्चिम बंगाल हमारा, ठीक है। हिंदुओं को कम कर दो, अपनी संख्या बढ़ा लो, सरिया कानून लगा दो, लेकिन ये योगी मोदी की सरकार है, ये जो सरिया है ना पीछे से घुसेड़ देगी, ठीक है, और क्या अभी हाँ, तो इसीलिए अब ये अरिया सरिया बरिया नहीं चलेंगी, ठीक है। ये योगी मोदी की सरकार है, सरिया पीछे से घुसेड़ देगी, ठीक है, और मुंह से निकाल लेगी। क्या बात है। अभी योगी जी ने विधानसभा में कहा था कि जो विष्णु जी हैं उनका 10वां अवतार भी संभल में होने वाला है। अरे वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अब अरे हो सकता है कि ये जो योगी जी हों यही अवतारी हों भाई, अवतारी हैं। क्या बात कर रहे हो, यही तो कर रहे हैं, ये अवतार हो चुका है। क्या बात है, बिल्कुल। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं भाजपा का उदय का मतलब है कि हो चुका है सब कुछ, ठीक है, इसीलिए इतनी हाहाकार अपना मची हुई है, ठीक है, चारों तरफ हाहाकार अपना मची हुई। वो चाहे हो सकता है मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, ठीक है, अवतार हो चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा को मठ में भेज देंगे। अरे खुद जाके भाई घर पे बैठे जाके, अब उनकी राजनीति खत्म, उनकी जो टेढ़ी नाक है और टेढ़ी हो जाएगी, दिखाने जैसे सुपर खाती अपनी नाक नहीं दिखाती थी ना, नाक नहीं दिखाएंगे अब। चलिए।